शहर की सबसे आलीशान कॉलोनी में पली-बड़ी नेहा की शादी एक छोटे से गांव में रहने वाले राहुल से हुई थी। नेहा के पिता बड़े बिजनेसमैन थे। घर में नौकर चाकर, गाड़ियां और हर सुख सुविधा थी। वहीं राहुल का परिवार बहुत साधारण था। कच्चा घर, सीमित आमदनी और सादगी भरी जिंदगी। शादी के बाद जब नेहा पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसने चारों तरफ देखा। टूटी दीवारें, मिट्टी का आंगन और एक छोटा सा रसोई घर जिसमें बस एक चूल्हा और कुछ बर्तन थे। नेहा के मन में हल्का सा डर और झिझक आ गई। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, घर छोटा है पर दिल बहुत बड़ा है। धीरे धीरे सब अपना लगने लगेगा। नेहा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रही थी, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? अगली सुबह सास ने प्यार से कहा, आज तुम्हारी पहली रसोई है बेटा, जो मन करे बना लेना। नेहा के लिए यह बात आसान नहीं थी। उसने जिंदगी में कभी खुद खाना नहीं बनाया था। उसके घर में तो कुक ही सब कुछ करता था। यहाँ ना गैस स्टोव, ना माइक्रोवेव, बस लकड़ी का चूल्हा। नेहा रसोई में गई और चूल्हे को देखकर घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आग कैसे जलाए। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन धुआं ही धुआं होने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, धुएं से भी और अपनी हालत देखकर भी। तभी उसकी ननद पूजा अंदर आई और बोली, भाभी, मैं मदद कर दूं? नेहा ने झिझकते हुए सिर हिला दिया। पूजा ने धीरे धीरे उसे सिखाया, लकड़ी कैसे लगाते हैं, आग कैसे जलाते हैं और रोटी कैसे बनाते हैं। नेहा ध्यान से सब सीख रही थी। उसके हाथ जल भी गए, रोटी भी टेढ़ी मेढ़ी बनी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ देर बाद नेहा ने दाल, चावल और रोटी बनाने की कोशिश की। स्वाद कैसा होगा, यह सोचकर उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। जब खाना तैयार हुआ तो पूरा परिवार एक साथ बैठा। नेहा डरते डरते सबको खाना परोसने लगी। सबसे पहले ससुर ने कौर लिया और मुस्कुराते हुए बोले, वाह, बहुत स्वादिष्ट है। नेहा को यकीन नहीं हुआ। उसने सास की तरफ देखा। सास ने प्यार से कहा, पहली रसोई में इतना अच्छा खाना बनाना आसान नहीं होता बेटा। असल में खाना थोड़ा फीका था, रोटी भी ठीक से नहीं बनी थी, लेकिन परिवार ने उसकी मेहनत और भावनाओं को देखा, स्वाद को नहीं। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि असली खुशी पैसे में नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन। नेहा अब पहले जैसी नहीं रही थी। जिस लड़की को कभी चूल्हे की आग से डर लगता था, वही अब हर सुबह सबसे पहले उठकर पूरे घर का काम संभालने लगी थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि राहुल के चाचा का परिवार शहर से आने वाला है। वो लोग काफी अमीर थे और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की आदत रखते थे। सास ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, बेटा, वो लोग बहुत ताने मारते हैं, तुम बस शांत रहना। नेहा मुस्कुराई, माँ जी, अब मैं डरती नहीं हूँ। अगले दिन चाचा, चाची और उनके बच्चे बड़े ठाट बाट से घर पहुँचे। महंगे कपड़े, ऊंची आवाज और चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। चाची ने घर में कदम रखते ही कहा, अरे वाह राहुल, तुम तो अब भी इसी पुराने घर में रह रहे हो। फिर नेहा को देखकर बोली, और ये तुम्हारी बहू है, सुना है बहुत अमीर घर से आई है, फिर भी यहाँ। नेहा ने विनम्रता से नमस्ते किया, लेकिन उनके शब्द उसके दिल को चुभ गए। शाम को सास ने धीरे से कहा, बेटा, कल तुम ही खाना बनाना, उन्हें अच्छा लगना चाहिए।
नेहा ने सिर हिलाया, लेकिन इस बार उसके मन में एक अलग ही ठान थी। अब मैं सिर्फ खाना नहीं बनाऊंगी, बल्कि सबका दिल जीतूंगी। अगली सुबह नेहा जल्दी उठ गई। उसने घर को साफ किया, आंगन में रंगोली बनाई और रसोई में जुट गई। इस बार उसने सोचा, गांव का स्वाद भी होगा और शहर की झलक भी। उसने दाल बाटी, खीर, सब्जी और साथ में पनीर की खास डिश बनाई। चूल्हे की आंच में उसका आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। पूरा घर खुशबू से भर गया। जब खाना परोसा गया तो चाची ने पहले ही ताना मार दिया, देखते हैं अमीर बहू का खाना कैसा होता है। सबने पहला कौर लिया और कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर चाचा बोले, वाह, ऐसा स्वाद तो हमने बड़े बड़े होटलों में भी नहीं खाया। चाची भी चुप हो गई। उनके चेहरे पर हैरानी साफ थी। नेहा ने विनम्रता से कहा, ये सब माँ जी से सीखा है और थोड़ा अपने घर से। सास की आंखें गर्व से चमक उठी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात को चाची ने चुपके से नेहा से कहा, तुम इतनी अमीर होकर भी यहाँ खुश कैसे रह लेती हो? नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि यहाँ मुझे वो मिला है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, प्यार और सम्मान। चाची पहली बार चुप हो गई। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। राहुल की नौकरी चली गई। घर की हालत। नेहा का टिफिन सर्विस अब सिर्फ एक छोटा काम नहीं रहा था, बल्कि पूरे गांव की पहचान बन चुका था। लोग दूर दूर से उसका खाना मंगवाने लगे थे। राहुल भी अब पूरी तरह उसके साथ काम में जुड़ गया था। लेकिन जहां सफलता होती है, वहां चुनौतियां भी पीछे नहीं रहती। एक दिन गांव में एक बड़ा ढाबा खुला। उसका मालिक शहर से आया था और उसने बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए, शहर जैसा स्वाद, सस्ते दाम। धीरे धीरे कुछ ग्राहक नेहा के पास से हटकर उस ढाबे पर जाने लगे। राहुल चिंतित हो गया। नेहा, अब क्या होगा? हमारा काम कम हो रहा है। नेहा ने शांत रहते हुए कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नया करना होगा। उस रात नेहा देर तक सोचती रही। फिर उसे एक आइडिया आया। अगले दिन उसने गांव की कुछ और महिलाओं को बुलाया जो गरीब थी लेकिन काम करना चाहती थी। नेहा ने उनसे कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई हमें हरा नहीं सकता। धीरे धीरे 5 महिलाएं जुड़ गई, फिर 10, और देखते ही देखते एक छोटा सा महिला समूह बन गया। नेहा ने सबको खाना बनाना, साफ सफाई और ग्राहक से बात करने का तरीका सिखाया। अब उसका टिफिन सर्विस सिर्फ उसका नहीं, पूरे गांव की महिलाओं का सहारा बन गया। उन्होंने अपने काम का नाम रखा स्नेह रसोई। स्नेह रसोई की खासियत थी घर जैसा प्यार और स्वाद। धीरे धीरे उनकी पहचान फिर से बनने लगी। लोग कहने लगे, ढाबे का खाना पेट भरता है, लेकिन स्नेह रसोई का खाना दिल भी भर देता है। लेकिन असली मोड़ तब आया। एक दिन शहर से एक बड़ा फूड ब्लॉगर गांव आया। उसने स्नेह रसोई का खाना चखा और इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने सोशल मीडिया पर उसकी तारीफ कर दी। कुछ ही दिनों में स्नेह रसोई की चर्चा शहर तक पहुंच गई। अब रोज नए नए ऑर्डर आने लगे। नेहा और उसकी टीम दिन रात मेहनत करने लगी। सास गर्व से सबको कहती, ये हमारी बहू नहीं, हमारे घर की लक्ष्मी है। लेकिन सफलता के साथ एक नई परीक्षा भी आई। एक दिन वही ढाबे वाला मालिक नेहा के पास आया और बोला, तुम मेरा बिजनेस खराब कर रही हो, या तो मेरा साथ दो या फिर ये काम बंद कर दो। राहुल गुस्से में आ गया। ये धमकी है क्या?
लेकिन नेहा ने उसे शांत किया और मुस्कुराकर बोली, हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, हम तो बस अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। ढाबे वाला नाराज होकर चला गया। कुछ दिनों बाद अचानक स्नेह रसोई अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही थी। आसपास के कस्बों और शहरों से भी ऑर्डर आने लगे थे। नेहा और उसकी टीम दिन रात मेहनत कर रही थी। हर महिला के चेहरे पर अब आत्मविश्वास था, जो कभी हालात से डरती थी, आज वही अपने पैरों पर खड़ी थी। लेकिन नेहा के मन में अब एक और बड़ा सपना था। एक दिन उसने राहुल से कहा, हम क्यों ना स्नेह रसोई को और बड़ा करें? एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलते हैं, जहां लोग आकर खुद हमारे हाथ का खाना खा सके। राहुल थोड़ा घबरा गया। इतना बड़ा कदम, अगर नुकसान हो गया तो? नेहा ने आत्मविश्वास से कहा, जो डर गया वो आगे नहीं बढ़ सकता। हमने यहाँ तक सफर तय किया है, आगे भी कर लेंगे। सास ने भी मुस्कुराकर कहा, मैं अपनी बहू के साथ हूँ। कुछ महीनों की मेहनत और बचत के बाद उन्होंने शहर के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। स्नेह रसोई घर जैसा स्वाद। ओपनिंग के दिन नेहा बहुत भावुक थी। उसे याद आ रहा था वो पहला दिन जब वह चूल्हे के सामने रो रही थी। और आज वही लड़की एक रेस्टोरेंट की मालकिन बन चुकी थी। शुरुआत में ग्राहक कम आए, कुछ लोग सिर्फ देखने आए, कुछ ने खाने का ऑर्डर दिया, लेकिन भीड़ वैसी नहीं थी जैसी नेहा ने सोची थी। राहुल फिर से चिंतित हो गया, शायद हमने जल्दी कर दी। लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कुछ अलग करना होगा। उसने एक नया आइडिया निकाला। हर ग्राहक को सिर्फ खाना नहीं, बल्कि कहानी भी मिलेगी। रेस्टोरेंट की दीवारों पर उसने स्नेह रसोई की यात्रा की तस्वीरें लगाईं। गांव का छोटा चूल्हा, महिलाओं की मेहनत और उनकी सफलता की कहानी। जब लोग वहां आते तो सिर्फ खाना नहीं खाते, बल्कि उस संघर्ष और मेहनत को महसूस करते। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। सोशल मीडिया पर भी स्नेह रसोई वायरल होने लगी। एक दिन शहर के एक बड़े बिजनेसमैन रेस्टोरेंट में आए। उन्होंने खाना खाया और बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने नेहा से कहा, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। हम इसे बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। राहुल खुश हो गया, लेकिन नेहा थोड़ा सोच में पड़ गई। रात को उसने सास से सलाह ली, माँ जी, क्या मुझे ये ऑफर स्वीकार करना चाहिए? सास ने प्यार से कहा, बेटा, फैसला ऐसा लो जिससे तुम्हारा दिल खुश रहे। नेहा ने बहुत सोचने के बाद उस बिजनेसमैन से कहा, मैं आपका ऑफर मानती हूँ। स्नेह रसोई अब एक बड़ा नाम बन चुका था। शहर में कई शाखाएं खुल चुकी थी और नेहा की कहानी हर जगह मिसाल बन गई थी। टीवी इंटरव्यू, अखबारों में खबरें और सोशल मीडिया पर लाखों लोग उसे फॉलो करने लगे थे। लेकिन हर ऊंचाई के साथ एक ऐसा मोड़ भी आता है जो इंसान की असली परीक्षा लेता है। एक दिन अचानक एक बड़ी खबर आई। शहर की एक बड़ी फूड कंपनी ने स्नेह रसोई पर आरोप लगाया कि उनके खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है और वो लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। यह खबर तेजी से फैल गई। टीवी चैनल, अखबार, हर जगह यही चर्चा होने लगी। राहुल घबरा गया। ये क्या हो रहा है? हमने तो हमेशा साफ सफाई और ईमानदारी से काम किया है। टीम की महिलाएं भी डर गईं। ऑर्डर अचानक कम होने लगे। कुछ लोगों ने तो आना ही बंद कर दिया। नेहा के सामने फिर वही सवाल था, क्या वो हार मान लेगी? लेकिन इस बार भी उसने खुद को संभाला।
नेहा ने कहा, अगर हम सच में सही हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें सच्चाई सबके सामने लानी होगी। उसने तुरंत एक फैसला लिया। उसने अपने सभी किचन में सरकारी जांच कराने की अपील की। कुछ ही दिनों में जांच शुरू हुई। हर जगह साफ सफाई, क्वालिटी और मेहनत देखकर अधिकारी भी प्रभावित हो गए। रिपोर्ट आई, स्नेह रसोई पूरी तरह सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला खाना परोसती है। अब सच सबके सामने था। जिस कंपनी ने झूठे आरोप लगाए थे, उसकी सच्चाई भी धीरे धीरे सामने आने लगी। वो लोग स्नेह रसोई की बढ़ती सफलता से जल रहे थे। टीवी पर नेहा का इंटरव्यू आया। एंकर ने पूछा, इतनी बड़ी मुश्किल में भी आपने हार नहीं मानी। आपको ताकत कहाँ से मिलती है? नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ताकत मुझे मेरे परिवार और उन महिलाओं से मिलती है जो मेरे साथ खड़ी हैं। ये सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका सपना है। पूरा देश उसकी इस बात से प्रभावित हो गया। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। इतनी भागदौड़ और तनाव के बीच नेहा की तबीयत बिगड़ने लगी। वो काम में इतनी डूब गई थी कि खुद का ख्याल रखना भूल गई थी। एक दिन अचानक वह किचन में बेहोश हो गई। राहुल घबरा गया और उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, उन्हें आराम की जरूरत है, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। नेहा, अब बस करो, हमें तुम्हारी जरूरत है, इस काम की नहीं। नेहा ने कमजोर आवाज में कहा, लेकिन ये सपना। नेहा अब पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार हो चुकी थी। स्नेह रसोई फिर से पूरे जोश के साथ चल रही थी। लेकिन इस बार एक फर्क था। अब नेहा हर काम अकेले नहीं करती थी, बल्कि टीम पर भरोसा करना सीख चुकी थी। समय बीतता गया और एक दिन घर में खुशखबरी आई। नेहा मां बनने वाली थी। पूरा घर खुशी से झूम उठा। सास ने भगवान का धन्यवाद किया। राहुल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सास ने प्यार से कहा, अब तुम सिर्फ बहू नहीं, माँ भी बनने जा रही हो। अब तुम्हें अपना और ज्यादा ख्याल रखना होगा। नेहा मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में एक हल्की चिंता भी थी। क्या वह अपने बच्चे और अपने सपने दोनों को संभाल पाएगी? राहुल ने उसकी चिंता समझ ली। नेहा, इस बार तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नेहा ने धीरे धीरे काम का बोझ कम किया और अपनी टीम को और जिम्मेदारियां देने लगी। अब स्नेह रसोई पूरी तरह एक मजबूत सिस्टम बन चुका था। कुछ महीनों बाद नेहा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। घर में जैसे खुशियों का सैलाब आ गया। सास ने उसे गोद में लेते हुए कहा, ये हमारी नई लक्ष्मी है। नेहा ने अपनी बेटी का नाम रखा आशा, क्योंकि वह उसकी जिंदगी की नई उम्मीद थी। अब नेहा की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। वह अपनी बेटी के साथ समय बिताती, उसे प्यार देती, लेकिन साथ ही अपने काम को भी संभालती। धीरे धीरे उसने महसूस किया, अब उसका सपना सिर्फ स्नेह रसोई तक सीमित नहीं है। अब उसे समाज के लिए भी कुछ करना है। एक दिन उसने राहुल से कहा, मैं चाहती हूँ कि हम गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोलें, जहाँ उन्हें मुफ्त में काम सिखाया जाए। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ ही महीनों में स्नेह रसोई प्रशिक्षण केंद्र शुरू हो गया। यहाँ गांव और शहर की गरीब महिलाएं आकर खाना बनाना, साफ सफाई और छोटा बिजनेस शुरू करने के तरीके सीखने लगी। नेहा खुद उन्हें सिखाती थी, डर को पीछे छोड़ो, मेहनत को आगे रखो,
सफलता खुद चलकर आएगी। धीरे धीरे सैकड़ों महिलाएं इस केंद्र से जुड़ गईं। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ कुछ मुश्किलें भी आती हैं। एक दिन नेहा की बेटी आशा अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी के कारण उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। नेहा का दिल टूट गया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब स्नेह रसोई सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। हजारों महिलाएं इससे जुड़ चुकी थी और नेहा की छोटी सी शुरुआत अब पूरे राज्य में फैल चुकी थी। आशा भी अब बड़ी हो रही थी। वह अपनी माँ को देख देख कर बहुत कुछ सीख रही थी। मेहनत, विनम्रता और दूसरों की मदद करना। एक दिन स्कूल से आने के बाद आशा ने नेहा से पूछा, माँ, क्या मैं भी आपके जैसा कुछ कर सकती हूँ? नेहा मुस्कुराई और बोली, तुम मुझसे भी बेहतर कर सकती हो। आशा की आंखों में चमक आ गई। इधर स्नेह रसोई को एक और बड़ा मौका मिला। सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि नेहा अपने मॉडल को पूरे देश में फैलाए। यह नेहा के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन इसके साथ एक बड़ा फैसला भी जुड़ा था। अगर वह यह प्रस्ताव स्वीकार करती तो उसे शहर शहर घूमना पड़ता, परिवार से दूर रहना पड़ता और अपनी बेटी को उतना समय नहीं दे पाती। रात को नेहा छत पर बैठी थी। वह आसमान की तरफ देख रही थी, उसी तरह जैसे कभी उसकी सास और राहुल मुश्किल वक्त में देखा करते थे। राहुल उसके पास आया और बोला, क्या सोच रही हो? नेहा ने धीरे से कहा, दिल कहता है आगे बढ़ो, लेकिन माँ का दिल कहता है रुक जाओ। राहुल मुस्कुराया, हर बार तुम्हें अकेले फैसला नहीं लेना है, इस बार हम सब मिलकर फैसला करेंगे। अगले दिन पूरा परिवार बैठा। सास ने कहा, बेटा, तुम जहाँ जाओगी हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा, लेकिन हमें तुम्हारी खुशी चाहिए। आशा ने मासूमियत से कहा, माँ, आप जाओ, मैं भी बड़ी होकर आपके साथ काम करूंगी। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने फैसला कर लिया, मैं ये मौका स्वीकार करूंगी, लेकिन अपने परिवार को साथ लेकर। नेहा ने एक नई योजना बनाई। अब वह अकेले नहीं जाएगी, बल्कि हर शहर में स्थानीय महिलाओं को ट्रेनिंग देकर स्नेह रसोई शुरू करवाएगी। इससे उसे हर जगह रहने की जरूरत नहीं होगी और उसका परिवार भी उसके साथ रहेगा। कुछ ही महीनों में स्नेह रसोई देश के कई शहरों में फैल गई। हर जगह एक ही कहानी, गरीब महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही थी, अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। नेहा का नाम अब पूरे देश में जाना जाने लगा। एक दिन उसे एक बड़े मंच पर बुलाया गया, जहां उसे देश की प्रेरणा का सम्मान दिया गया। स्टेज पर खड़े होकर नेहा ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक अमीर समय के साथ स्नेह रसोई अब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों तक पहुंचने लगी थी। नेहा का सपना अब एक मिशन बन चुका था, हर महिला को आत्मनिर्भर बनाना। आशा भी अब किशोरी हो चुकी थी। वह पढ़ाई में तेज थी और अपनी माँ की तरह ही समझदार भी। एक दिन स्कूल में आशा को एक प्रोजेक्ट मिला। आप अपने जीवन में किससे सबसे ज्यादा प्रेरित हैं? आशा ने बिना सोचे अपनी माँ का नाम लिखा। प्रोजेक्ट के दिन उसने स्टेज पर कहा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि असली ताकत पैसे में नहीं, बल्कि मेहनत और हिम्मत में होती है। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। नेहा दूर खड़ी यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। लेकिन उसी समय एक नई चुनौती सामने आई। एक बड़ी विदेशी कंपनी ने स्नेह रसोई को खरीदने का ऑफर दिया।
रकम इतनी बड़ी थी कि कोई भी मना नहीं कर सकता था। राहुल ने हैरानी से कहा, इतना पैसा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए काफी है। लेकिन नेहा चुप थी। उस रात उसने बहुत सोचा। अगर वह यह ऑफर स्वीकार कर लेती तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती। लेकिन क्या उसका सपना भी वही रहता? अगले दिन उसने अपनी टीम और परिवार को बुलाया। नेहा ने कहा, अगर मैं यह कंपनी बेच दूं, तो हमें बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन क्या हम वही रहेंगे जो आज है? एक महिला बोली, दीदी, आपने हमें सिर्फ काम नहीं दिया, आपने हमें पहचान दी है। दूसरी ने कहा, अगर ये स्नेह रसोई किसी और के हाथ में चली गई, तो शायद वो प्यार और अपनापन खत्म हो जाएगा। नेहा ने सबकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराई। उसने फैसला कर लिया, वह यह ऑफर ठुकरा देगी। राहुल ने पूछा, क्या तुम पक्का सोच चुकी हो? नेहा ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारी मेहनत है, और सबसे बढ़कर ये उन हजारों महिलाओं की उम्मीद है। कुछ दिनों बाद मीडिया में खबर आई, नेहा ने करोड़ों का ऑफर ठुकराया। हर कोई हैरान था, लेकिन जो उसे जानते थे उन्हें बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। अब नेहा ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने स्नेह रसोई को एक ट्रस्ट में बदल दिया, जहां मुनाफे का एक हिस्सा सीधे गरीब महिलाओं की शिक्षा और ट्रेनिंग में लगाया जाने लगा। अब यह सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। समय बीतता गया, आशा अब बड़ी हो चुकी थी और उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। सालों बीत चुके थे। वो छोटा सा कच्चा घर अब एक खूबसूरत पक्का मकान बन चुका था। आंगन में पेड़ पौधे लहलहा रहे थे और उसी कोने में वो पुराना चूल्हा अब भी संभाल कर रखा था, एक याद की तरह, एक शुरुआत की तरह। स्नेह रसोई अब देश विदेश में फैल चुकी थी। आशा ने अपनी माँ के सपनों को नई ऊंचाइयों तक पहुँचा दिया था। डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल ट्रेनिंग और हजारों महिलाओं को रोजगार। नेहा अब पहले की तरह भागदौड़ नहीं करती थी, वह अब मार्गदर्शन देती थी, प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा रखी गई, जहां नेहा को जीवन की सच्ची नायिका के रूप में सम्मानित किया जाना था। पूरा गांव, शहर के लोग, मीडिया, सब वहां मौजूद थे। स्टेज पर जब नेहा को बुलाया गया तो तालियों की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही थी। नेहा धीरे धीरे स्टेज पर पहुंची। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम रही थी। वो पहला दिन जब वह इस घर में आई थी। चूल्हे का धुआं, टेढ़ी मेढ़ी रोटियां और डर से भरा दिल। उसने माइक पकड़ा और कहा, जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे लगा था कि मेरी दुनिया खत्म हो गई है। लेकिन आज समझ में आता है कि वहीं से मेरी असली दुनिया शुरू हुई थी। पूरा माहौल शांत हो गया। नेहा ने आगे कहा, मैं अमीर घर से आई थी, लेकिन यहाँ आकर सीखा कि असली अमीरी क्या होती है। प्यार, सम्मान और साथ। उसने अपनी सास की तरफ देखा। माँ जी, अगर आपने उस दिन मुझे अपनाया नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। सास की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने राहुल का हाथ पकड़ा, और अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाती। राहुल गर्व से मुस्कुरा रहा था। अंत में उसने आशा को स्टेज पर बुलाया। और अब मेरी सबसे बड़ी ताकत, मेरी बेटी, जो मेरी कहानी को आगे बढ़ा रही है। आशा ने माँ को गले लगा लिया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा।
कार्यक्रम के बाद एक छोटी सी लड़की नेहा के पास आई और बोली, दीदी मैं भी आपके जैसी बनना चाहती हूँ, क्या मैं बन सकती हूँ? नेहा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम मुझसे भी आगे जाओगी, बस खुद पर भरोसा रखो। उस पल नेहा को एहसास हुआ, अब उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, यह हर उस इंसान की कहानी बन गई है जो सपने देखने की हिम्मत करता है। शाम को नेहा अपने पुराने चूल्हे के पास बैठी थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी। दोस्तों, हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।